Welcome everyone to Physica. So this question came in CSN Net December 2018 and this is from quantum mechanics. So the question came from simple harmonic oscillator. The question is 35th question. The product delta x delta p of uncertainties in the position and momentum of a simple harmonic oscillator of mass m and angular frequency omega in the ground state ket 0 is h cross by 2. The value of the product delta x delta p in the this state where L is a constant and P cap is a momentum operator is. So we have to tell the product of uncertainty in this state, and they have already told that the product of uncertainty in the ground state is h cross by 2. So we know that the product of uncertainty delta x delta p in the ket 0 state, that is the ground state में product है h cross by 2. Now we have to tell the product of uncertainty in this state, which is, let's say this is ket psi state, which is given by e raised to power minus I p cap L by h cross ket 0. In this state we have to tell what will be the product of uncertainty. So options दे रखे हैं and we have to tell. सो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी जब कैलकुलेट करा होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में. वी कैलकुलेट वाइल डूइंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इट कम्स आउट टू बी n प्लस हाफ h क्रॉस. ठीक है, एंड उसमें क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. सो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिंपली h क्रॉस बाई 2 जो हमें दे रखा है. ठीक है, तो ये तो ईजी था. अब इस स्टेट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बट इससे आप अच्छे से याद कर लोगे एंड इसमें थोड़े फॉर्मूलेस भी लगेंगे जो आपने पहले ही डराइव करे होंगे जब आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा होगा. ठीक है, तो मैं करता हूँ, काफ़ी इजी रहेगा, बस थोड़ा लेंदी है, बाकी इजी है. आपको कई फॉर्मूलेस भी याद हो जाएंगे इसके बहाने जब आप ये क्वेश्चन करोगे. सो आपको ये स्टेट दे रखी है कैट साई स्टेट. सो आप इसका एक ब्रा साई लिख लो क्योंकि आपको ब्रा की भी जरूरत पड़ेगी. सो डैट विल बी ब्रा 0 ई रेज टू पावर. सो ये प्लस हो जाएगा, आई था तो आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस. सो कैट साई एंड ब्रा साई आपको पता चल गया. एंड यहाँ पे जो पी कैप है वो मोमेंटम ऑपरेटर है, जो दे ही रखा है, पी कैप मोमेंटम ऑपरेटर है, एल एक कांस्टेंट है. नाउ अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, आपने अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स का स्क्वायर पढ़ा होगा. इस अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर. सो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा. सो यहाँ से आप अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स निकाल सकते हो, विच विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर. सो ऐसे निकालते हैं. एंड सिमिलरली डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी डेल्टा पी का आपको स्क्वायर पता चल जाएगा एंड अनसर्टेनिटी डेल्टा पी आप निकाल लोगे. सो डैट इज ऑल्सो इक्वल टू पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर. तो ऐसे निकालते हैं. सो उसके लिए आपको दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता होनी चाहिए. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपने निकाली होगी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊँगा क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ भी इनकी निकालनी स्टार्ट कर दी. सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स आपने निकाली होगी. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है हम नंबर ऑपरेटर में लेते हैं, ऐसे लिखते हैं ब्रा एन एक्स कैट एन. सो आपने ये ए कैप और ए कैप डैगर लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर्स में करके एक्स कैप की वैल्यू वहाँ से आपने निकाला होगा ये. सो आपने ये सोल्व किया होगा तो इसकी वैल्यू क्या आती है, दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0. सो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0. ब्रा एन कैट एन ये नंबर ऑपरेटर्स हैं, आपने पढ़ा होगा नंबर ऑपरेटर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये वहीं से ही आया. एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैप स्क्वायर, इसकी एक्सपेक्टेशन भी ऐसे निकालते हैं, ब्रा एन एक्स कैप स्क्वायर कैट एन, बट इसकी एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, इट इज़ एन प्लस हाफ एच क्रॉस बाय एम ओमेगा. तो ये फॉर्मूला आता है. एंड ग्राउंड स्टेट के लिए आप निकाल सकते हो, n इक्वल टू 0 पुट कर देना. सो n इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट के लिए, ये तो 0 ही रहेगा ग्राउंड स्टेट में भी, हर जगह ये 0 है, कोई भी स्टेट में लो. एंड ग्राउंड स्टेट के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली हाफ एच क्रॉस बाय एम ओमेगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए. नाउ अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू अब इस स्टेट में निकालनी है क्योंकि अनसर्टेनिटी आपको इस स्टेट में चाहिए, कैट साई स्टेट में. ये जो कैट साई स्टेट देखा था इस स्टेट में चाहिए. तो इस स्टेट में निकालने के लिए क्या करेंगे, इन द कैट साई स्टेट, इस स्टेट में निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस स्टेट में निकालनी पड़ेगी, एक्स कैप की भी और एक्स कैप स्क्वायर की भी.
तो एक्स कैप की सबसे पहले निकालते हैं, फिर हम अनसर्टेनिटी निकाल पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेते हैं पहले एक्स कैप की कैट्स आई स्टेट में। तो इस तरह से लिखेंगे ब्रास आई एक्स कैप कैट्स आई, एंड ब्रास आई आपको पता ही है, यहाँ पे हमने निकाल दिया था। इट विल बी ब्रास ज़ीरो ई रेस टू पावर आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस एक्स कैप हो गया, एंड कैट्स आई है ई रेस टू पावर माइनस आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस कैट्स ज़ीरो। ठीक है, नाउ इसको कैसे सोल्व करेंगे? सो इसको सोल्व करने का इजी मेथड है, आपने ये मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में जब मैंने कॉम्यूटेटर अलजेब्रा सोल्व किया था। तो कॉम्यूटेटर अलजेब्रा की आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके आप देख लो, वहाँ पे इसका एकदम शॉर्टकट मेथड्स बता रखा है इसको कैसे सोल्व करते हैं। सो ये कुछ इस फॉर्म का है, ई रेस टू पावर ए कैप बी कैप ई रेस टू पावर माइनस ए कैप। ठीक है, ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, ए कैप बी कैप ऑपरेटर है, ए कैप यहाँ पे आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस है, तो पी कैप यहाँ पे ऑपरेटर है, बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं। सो ए कैप जो है यहाँ पे आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस है, एंड बी कैप जो है वो एक्स कैप है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्यूटेटर अलजेब्रा से आता है ये, ई रेस टू पावर ए कैप बी कैप ई रेस टू पावर माइनस ए कैप इज इक्वल टू बी कैप प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप प्लस 1/2 फैक्टोरियल कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप प्लस 1/3 फैक्टोरियल कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप। सो ये ऐसे चलता रहता है, उतने ही कॉम्यूटेटर लगते जाएंगे जितनी टर्म्स आएंगी। ये मल्टीप्लाई में है 1/3 फैक्टोरियल से, प्लस 1/4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ऐसे ही 4 बारी ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप फिर बी कैप आ जाएगा, और ये चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये एवर इंक्रीजिंग है, तो हम सोल्व करेंगे ये कैसे होता है। सो ये यहाँ से लेते हैं जो हमें दे रखा है, ई रेस टू पावर ई रेस टू पावर प्लस आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस एक्स कैप ई रेस टू पावर माइनस आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस। सो डैट विल बी इक्वल टू बी कैप, सबसे पहले बी कैप लिखना है। सो बी कैप यहाँ पे एक्स कैप है, तो एक्स कैप प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप। सो ए कैप कॉमा बी कैप, ए कैप यहाँ पे आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस है, सो आई एल बाई एच क्रॉस तो बाहर आ जाएगा, कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कॉमा एक्स कैप आ जाएगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप। सो ए कैप 2 बारी है यहाँ पे, एंड दोनों में से आई एल बाई एच क्रॉस बाहर आएगा, सो आई एल बाई एच क्रॉस का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एंड अंदर बच जाएगा पी कैप कॉमा एक्स कैप। ठीक है, सो बाकी टर्म्स अब लेने की जरूरत नहीं है, सो वो मैं बाद में बताऊंगा, बाकी टर्म्स सारी ज़ीरो हो जाएंगी। कैसे ज़ीरो होंगी वो मैं अभी बताता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स कैप प्लस आई एल बाई एच क्रॉस। नाउ कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कॉमा एक्स कैप क्या होता है? एक्स कैप कॉमा पी कैप का आपको पता होगा आई एच क्रॉस होता है, तो अपोजिट कर दिया तो माइनस आई एच क्रॉस हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस आई एच क्रॉस प्लस आई स्क्वायर एल स्क्वायर। सो आई स्क्वायर का तो माइनस हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर, एंड 2 भी है यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा, एंड कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप यहाँ पे बचेगा, कॉमा पी कैप कॉमा एक्स कैप का माइनस आई एच क्रॉस हो जाएगा, प्लस डैश एक्स कैप प्लस, अब यहाँ से एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर और -1 ये प्लस हो जाएगा, एक्स कैप प्लस एल प्लस ये हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस हम बाहर दे दें, और अंदर बच जाएगा पी कैप कोमा 1। सो कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा 1 क्या होता है? ठीक है, किसी कांस्टेंट के साथ एक ऑपरेटर का अगर कॉम्यूटेटर करते हैं, किसी भी कांस्टेंट के साथ किसी भी ऑपरेटर का अगर कॉम्यूटेटर करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है, क्योंकि इसे ऐसे लिखेंगे पी कैप इंटू 1 माइनस 1 इंटू पी कैप। सो ये तो सेम ही होता है दोनों चीज़ें, जैसे आप इधर उधर मल्टीप्लाई करो। सो किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो 0 आता है, सो ये 0 आएगा। सो दिस टर्म होल वुड बी 0, एंड ऐसे ही जो बाकी टर्म्स है, क्योंकि ये टर्म तो रहेगी सब में रहेगी, ये जैसे अंदर है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 के साथ कॉम्यूटेटर 0 होता है, सो बाकी ऐसे ही टर्म सारी 0 हो जाएंगी। सो आपके पास सिंपली एक्स कैप प्लस एल बच जाएगा। सो एक्स कैप प्लस एल यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिलेगा, यहाँ पे एक्स कैप प्लस एल पुट करते हैं, ब्रा 0 एक्स कैप प्लस एल कैट 0। सो दिस विल बी इक्वल टू ब्रा 0 एक्स कैप कैट 0 प्लस ब्रा 0
L gets 0. ठीक है, तो ये बच गया एंड दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इन द ग्राउंड स्टेट. सो ग्राउंड स्टेट या किसी भी स्टेट में x कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी. प्लस यहाँ से L तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा. ब्रा 0 कैट 0. और हमें पता है ये नॉर्मलाइज्ड होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स होती हैं ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, एंड इसकी वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी क्योंकि ब्रा 0 कैट 0 नॉर्मलाइज्ड है, दिस विल बी 1. सो सिंपली एक्स कैप की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इन कैट साई स्टेट, दिस विल बी सिंपली एल, एल के इक्वल हो जाएगी. सो दिस विल बी इक्वल टू एल, क्योंकि एल इंटू 1 था यहाँ पे, सो एल आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स. ऐसे ही एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं. सो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन द कैट साई स्टेट विल बी ऐसे, सेम फॉर्मूला लगेगा, यही सेम चीज़ लगेगी. ब्रा 0 ई रेज टू पर आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस एक्स कैप स्क्वेयर ई रेज टू पर माइनस आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस कैट 0. एंड अगेन मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे वो नहीं है. सो ई रेज टू पर आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस एक्स कैप स्क्वेयर ई रेज टू पर माइनस आई पी कैप एल बाई एच क्रॉस. सो ए कैप तो सेम ही है, बस बी कैप यहाँ पे एक्स कैप स्क्वेयर हो जाएगा. So this will be equal to b cap, that is x cap square, plus I L by h cross कॉमन आएगा एंड commutator of p cap comma x cap square बच जाएगा, प्लस commutator of a cap comma commutator of a cap comma b cap, एंड 1/2 फैक्टोरियल भी बाहर है. सो 1/2 फैक्टोरियल और I L by h cross का स्क्वेयर बाहर आ जाएगा एंड commutator में बचेगा p cap comma commutator of p cap comma x cap square. ठीक है, ऐसे बच जाएगा. देन अगेन नेक्स्ट टर्म से क्या आएगा, 1/3 फैक्टोरियल. अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म भी हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ये 0 नहीं होगी. सो 1/3 फैक्टोरियल आई एल बाई एच क्रॉस, ये टर्म 0 नहीं होगी लेकिन ये हो जाएगी, तो मैं करके बता रहा हूँ. आई एल बाई एच क्रॉस की क्यूब बाहर आ जाएगी यहाँ पे एंड कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा एक्स कैप प्लस डैट डैट डैश. नाउ यहाँ पे एक्स कैप स्क्वायर है प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा एक्स कैप स्क्वायर. सो आपने ये पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ. कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कोमा बी कैप रेज टू पर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन बी कैप एन -1 कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कोमा बी कैप. ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं. तो इसको मैं सिंपली उसी फॉर्मूले से सोल्व कर दूंगा. सो आई एल बाई एच क्रॉस तो बाहर कॉमन है एंड एन यहाँ पे 2 है, 2 एक्स कैप कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा एक्स कैप, इसकी मैंने वैल्यू बताई थी, माइनस एच क्रॉस ऊपर भी, प्लस आई स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर. सो आई स्क्वायर का तो माइनस हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर बाई 2 एच क्रॉस स्क्वायर पी कैप कोमा कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा एक्स कैप. सो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सोल्व. सो पी कैप कोमा एक्स कैप स्क्वायर की हमने वैल्यू यहाँ पे भी निकाल लिया. दिस विल बी 2 एक्स कैप माइनस आई एच क्रॉस प्लस 1/3 फैक्टोरियल आई एल बाई एच क्रॉस की क्यूब. और इसको अगर सोल्व करेंगे तो अभी मैं सोल्व इसे या तो कर देते हैं. कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा एक्स कैप स्क्वायर का हमने सोल्व कर ही दिया. दिस विल बी 2 एक्स कैप माइनस आई एच क्रॉस. ठीक है, बाकी टर्म्स लेने की ज़रूरत नहीं है. एक्स कैप स्क्वायर प्लस अब ये क्या हो जाएगा, एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा एंड आई स्क्वायर और माइनस दिस विल बी 1 हो जाएगा एंड बच जाएगा 2l एक्स कैप. यहाँ पे बस यही बच जाएगा. प्लस इस टर्म को देखते हैं. अब यहाँ पे माइनस 2i एच क्रॉस बाहर आ जाएगा, तो इसको अगर बाहर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे है माइनस एल स्क्वायर बाई 2 एच क्रॉस स्क्वायर और बाहर आ गया 2 माइनस आई एच क्रॉस. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक एच क्रॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और माइनस आई और -1 प्लस हो जाएगा और आई तो बचेगा ही यहाँ पे एंड कॉम्यूटेटर ऑफ पी कैप कोमा एक्स कैप बच जाएगा. एंड ये हमें पता ही है ये आई एच क्रॉस होता है, तो आई -1 दोबारा हो जाएगा एंड एच क्रॉस एक और कैंसिल हो जाएगा. सो इस टर्म में हमें बचेगा एक्स कैप स्क्वायर प्लस 2l एक्स कैप प्लस दिस विल बी पी कैप कोमा एक्स कैप इज माइनस आई एच क्रॉस. सो माइनस आई एच क्रॉस होगा तो ये माइनस तो प्लस हो ही गया था. अब आई स्क्वायर
दिस विल बी -1 और एक और माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो दिस विल बी 1 ओनली। एंड हमारे पास सिर्फ L² बच गया, तो इस टर्म में सिर्फ L² बच गया, प्लस 1/3 फैक्टोरियल जो यहाँ पे हम कर रहे थे, 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/6 लिख देता हूँ, I³ L³ बाय H× की क्यूब। अब यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर दी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 - 2IH× कॉमन ले सकते हैं, एंड P कैप, X कैप का हमने -IH× निकाला ही, ठीक है, इसका P कैप, X कैप का -IH× होता है, सो -IH× कॉमन आ जाएगा, एंड कॉम्यूटेटर में बच जाएगा P कैप, 1, ठीक है, यहाँ पे -IH×। अब आपको ये पता ही है P कैप, M, अगेन कॉम्यूटेटर एक कांस्टेंट के साथ ये 0 होता है, तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, उसके बाद ऐसे ही बाकी सारी टर्म भी 0 हो जाएंगी, इसलिए मैं ये कर नहीं रहा था सॉल्व, तो ये टर्म क्योंकि 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया। नाउ इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ X² आ जाएगी ब्रा 0 X² प्लस 2L X² प्लस L² gets 0। So this will be bra 0 X² gets 0 plus 2 bra 0 2L X² gets 0 plus bra 0 L² gets 0। नाउ X² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये ग्राउंड स्टेट में। सो ग्राउंड स्टेट में X² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैंने बताया था, ये n+12 H×m ओमेगा होती है। सो n को 0 पुट कर दो, सो H×2m ओमेगा आ जाएगी। सो यहाँ पे आ जाएगा H×2m ओमेगा प्लस, अब ये 2L तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अब बच क्या जाएगा, ब्रा 0 X² गेट 0। अब ये क्या है, X² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ग्राउंड स्टेट में, सो ये आपको पता ही है ये 0 होती है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। सो इस टर्म को हटा दो, ये 0 हो गई, प्लस L² ब्रा 0 गेट 0। नाउ क्योंकि L² कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिया और ये नॉर्मलाइज होता है, ये हो गया 1। सो L² यहाँ पे बच जाएगा। सो X² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी H× बाय 2m ओमेगा प्लस L²। सो ये हो जाएगा X² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नाउ हमें दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता चल गई है, X² की भी और X² की, तो अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। सो डेल्टा X होता है अंडर रूट X² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस X की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। सो X² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने निकाल लिया, इट इज़ H× बाय 2m ओमेगा प्लस L² माइनस, सो X² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई थी L। सो ये कैट साई स्टेट में है, इन द कैट साई स्टेट, ठीक है। सो L होती है, सो L और इसका स्क्वायर है, X² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, सो होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ L² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा H× बाय 2m ओमेगा अंडर रूट का। सो ये हो जाएगी अनसर्टेनिटी डेल्टा X। ऐसे ही अनसर्टेनिटी आपको डेल्टा P में निकालनी है, एंड देन दोनों का प्रोडक्ट करना है, सो कैट साई स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। सो अनसर्टेनिटी डेल्टा P में निकालने के लिए आपको P कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता होनी चाहिए इन द कैट साई स्टेट। सो वो लिखते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू ब्रा 0 e⁻i P कैप L बाय H× इंटू P कैप e⁻−i P कैप L बाय H× गेट 0। नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आप वही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, e⁻a कैप B कैप e⁻−a कैप। सो यहाँ पे जो a कैप है डैट इज़ इक्वल टू i P कैप L बाय H× एंड B कैप जो है डैट इज़ P कैप। सो आई L बाय H× तो कांस्टेंट है, सो P कैप और P कैप दोनों में P कैप है। सो आपको देखोगे इसमें सारे कॉम्यूटेटर्स होते हैं, तो सारे कॉम्यूटेटर्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्यूटेटर अपने के साथ किसी भी ऑपरेटर का 0 ही होता है, तो सारे कॉम्यूटेटर ऊपर इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, a कैप और B कैप जब सेम हो जाएंगे तो सारे कॉम्यूटेटर ये सारे 0 हो जाएंगे, बच क्या जाएगा, सिर्फ B कैप। P कैप क्या है, B कैप यहाँ पे सिर्फ P कैप है, सो फर्स्ट टर्म सिर्फ बच जाएगी, P कैप बच जाएगा, तो इसका पूरे का आंसर आ जाएगा सिंपली P कैप। सो दिस विल बी इक्वल टू ब्रा 0 P कैप गेट 0। सो यहाँ पे ये काफ़ी इजी हो जाता है। ऐसे ही P कैप स्क्वायर का भी निकालेंगे जब भी P कैप स्क्वायर बच जाएगा खाली। तो P कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सो ये इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सो P कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर में निकाली होगी, किसी भी स्टेट में कैट n स्टेट में ब्रा n P कैप कैट n दिस इज़ इक्वल टू 0
ऑलवेज इक्वल टू 0, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम, एंड पी कैप स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी स्टेट में that depends on n and it is equal to n plus half m omega h क्रॉस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। नाउ इधर हम करते हैं, तो इधर आपको पता ही है ये ग्राउंड स्टेट में ज़ीरो ही होती है, क्योंकि किसी भी स्टेट में ज़ीरो है, तो ये हो जाएगी ज़ीरो के इक्वल। एंड पी कैप स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब निकालेंगे इन दिस स्टेट, ऐसे ही लिखेंगे, पी कैप स्क्वेयर लिखेंगे। सो पी कैप स्क्वेयर और पी कैप यहाँ पे भी सेम ऑपरेटर्स हैं, तो इसकी भी सारे जो कम्यूटेटर्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, एंड ये सिंपली दे देगा ब्रा ज़ीरो पी कैप स्क्वेयर कैट ज़ीरो। सो n इक्वल टू ज़ीरो स्टेट में पी कैप स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल लो, n इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, सो आपके पास आएगा m ओमेगा h क्रॉस बाई 2। सो ये आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी कैप स्क्वेयर की। नाउ हमें अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला पता है, डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट पी कैप स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस पी कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वेयर, एंड ये आपको पता ही है, ये आया m ओमेगा h क्रॉस बाई 2, और पी कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आई है, तो यही हो जाएगा m ओमेगा h क्रॉस बाई 2। अब अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कर देते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा p। डेल्टा x हमारे पास निकला था अंडर रूट h क्रॉस बाई 2m ओमेगा, h क्रॉस बाई 2m ओमेगा, एंड डेल्टा p निकला था m ओमेगा h क्रॉस बाई 2। सो सिंपली आप क्या कर सकते हो, m ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और h क्रॉस स्क्वेयर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वेयर हो जाएगा, सो h क्रॉस बाई 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। सो यही आ जाएगा। सो जो ग्राउंड स्टेट में था वही आ गया सेम, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इन्होंने दे ही रखा था h क्रॉस बाई 2 होता है, और हमें भी पता है h क्रॉस बाई 2 होता है, हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूले से होता है वो, एंड तो यही आ गया सेम। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ये। तो अगर शॉर्टकट बताऊं, इस क्वेश्चन में शॉर्टकट क्या देखना था, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते थे। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी पड़ती है ऑपरेटर्स की, एक्स कैप की, पी कैप की, एक्स कैप स्क्वायर की, पी कैप स्क्वायर की। एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द फेस फैक्टर। ये जो फेस फैक्टर इन्होंने कैट साई के स्टार्ट लगाया था, ये जो फेस फैक्टर लगाया था, इस पर डिपेंड नहीं करती एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिपेंड नहीं करती फेस फैक्टर पे। तो सेम ही रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट ग्राउंड स्टेट में था, जो कैट ज़ीरो स्टेट में था, वही स्टेट में इसमें भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कैट साई स्टेट ही है। अगर यहाँ पे कोई और स्टेट होती तब डिफरेंट आता, वरना कैट ज़ीरो है, तो ये फेस फैक्टर पे कोई डिपेंड नहीं करता एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड दिस विल ऑलवेज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। सो ये आंसर हमारा आ गया। थैंक यू।